तो हम पहले पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। पहले पार्ट के सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ए पार्ट है, इसको उतार लेते हैं। 730 प्लस 998। आपको पता है 730 जो है आपका 3 डिजिट नंबर है, ये भी 3 डिजिट नंबर है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आप मैक्सिमम क्या कर सकते हैं कि इसको नियरेस्ट 100 तक इसको क्या कर सकते हैं, राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो नियरेस्ट 100, इसको भी नियरेस्ट 100 पे आप राउंड ऑफ कर दोगे और 998 को भी नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ कर दोगे। हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं सिंपली ज्ञान चैनल। आज की वीडियो है क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम है नोइंग आवर नंबर। आज की वीडियो हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस को। यहाँ पे मैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है आपका, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। आपको ए पार्ट दे रखा है, ऐसे ही आपको डी पार्ट तक दे रखा है और बोल रहा है मेक 10 मोर सच एग्जांपल ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ दियर आउटकम। आपको क्या करना है, ये जो आपको एडिशन दे रखा है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पे एडिशन है, उसमें सब्ट्रैक्शन, इसका क्या निकालना है, एस्टिमेशन निकालना है। तो हम पहले पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। पहले पार्ट के सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ए पार्ट है, इसको उतार लेते हैं। 730 प्लस 998। आपको पता है 730 जो है आपका 3 डिजिट नंबर है, ये भी 3 डिजिट नंबर है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आप मैक्सिमम क्या कर सकते हैं कि इसको नियरेस्ट 100 तक इसको क्या कर सकते हैं, राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो नियरेस्ट 100, इसको भी नियरेस्ट 100 पे आप राउंड ऑफ कर दोगे और 998 को भी नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ कर दोगे। तो आपको पता है 730 को अगर आप राउंड ऑफ करना चाहते हो, अगर आप नियरेस्ट 100 पे करते हो तो उसकी कौन सी प्लेस देखते हो, आप उसकी टेंस प्लेस देखते हो। अगर आपकी टेंस प्लेस 0, 1, 2, 3, 4 होती है तो आप लेफ्ट साइड जाते हैं, मतलब जो नियरेस्ट लेफ्ट साइड क्या पड़ेगा, इसका नियरेस्ट आपका पड़ेगा कितना, 700 पड़ेगा। कितना पड़ेगा, 700। और राइट साइड क्या पड़ेगा, 800 पड़ेगा। अगर आपकी जो टेंस डिजिट है वो हो जाती है कितनी, 5, 6, 7, 8, 9। 0, 1, 2, 3, 4 होगी तो लेफ्ट जाएंगे, 5, 6, 7, 8, 9 हो गए तो हम कहाँ जाएंगे, राइट जाएंगे। ये चीज क्लियर हो गई। अब आपका 3 कहाँ पढ़ रहा है, आपका 3 ये वाले ग्रुप में पढ़ रहा है, लेफ्ट वाले ग्रुप में। तो आप कहाँ चले जाएंगे, लेफ्ट की साइड चले जाएंगे। मतलब 730 को क्या वो कर दोगे, 700 कर दोगे। कितना हो गया, 700। ये चीज क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं 998 की। अब इसको भी नियरेस्ट 100 पे राउंडिंग ऑफ करना चाहते हैं, इसका एस्टिमेशन क्या निकलेगा, आप इसकी टेंस प्लेस को कंपेयर कर दो। आपका जो ये 9 है कौन सी ग्रुप में लाई कर रहा है, आपका राइट आर वाले ग्रुप में, मतलब राइट साइड आप कहां चल दोगे। अब 998 के राइट में क्या पड़ेगा, 998 के अगर नियरेस्ट है, आप किसकी बात करो, 100 की बात करो, तो क्या हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। लेफ्ट साइड आपका क्या पड़ जाएगा, 900, पर नियरेस्ट क्या है आपका 1000 है और 9 हम कौन से ग्रुप में पड़ रहा है, राइट वाले में। तो आपको ये समझ में आया, 730 का 700 कर दिया, 998 का 1000 कर दिया। ये आपका फर्स्ट तरीका हो गया। अब आप क्या करना है, इन दोनों को सम निकालना है। इसका एस्टिमेशन क्या निकला राउंडिंग ऑफ करके, 700 प्लस 1000। क्लियर है, दोनों को प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, दोनों को प्लस करने पे आएगा 1700। 1700, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। वैसे आप इसके सेकंड पार्ट के लिए क्या करेंगे, सेकंड पार्ट को भी यहां लिखते हैं, देखते हैं क्या होगा। सेकंड पार्ट आपका है 796 माइनस 314। अब आपको पता है 796 का आप राउंडिंग ऑफ करोगे, कितना आएगा, यहाँ पे इसको क्या देखोगे, इसको भी नियरेस्ट 100 पे राउंडिंग ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 1 है, 9 है, 9 आपका कौन से है, आर वाले ग्रुप में है, मतलब क्या हो जाएगा, आप राइट की तरफ चल दोगे। तो राइट की तरफ ये 7 है, तो उधर के आगे क्या आएगा, 800 आ जाएगा। तो 796 आपको क्या बन गया, 800 बन गया। क्लियर हो रहा है, माइनस का माइनस उतार देंगे। अब 314, आपका जो टेंस प्लेस पे 1 है, 1 कौन से ग्रुप में है, लेफ्ट वाले पे। तो आप किस साइड चल देंगे, लेफ्ट साइड। मतलब लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा और राइट साइड क्या हो जाता है, 400। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम 300 बना देंगे। यहाँ पे क्लियर हो गया, आपने इसको 300 बना दिया। माइनस कर देते हैं, कितना आ गया, 500 आपका आंसर आ गया। क्लियर हो रही चीजें। अभी बी पार्ट का आंसर क्या आ गया आपका, 500 आ गया। सी पार्ट को देखते हैं। सी पार्ट आपका क्या बोल रहा है, यहाँ पे दे रखा है 12904 दे रखा है, प्लस करना है 2888 के साथ। अब दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 डिजिट नंबर दे रखा है, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 डिजिट नंबर दे रखा है।
इसको आप कितना कहाँ पे राउंडिंग ऑफ करेंगे, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। इसको मैक्सिमम यहाँ तक आप जीरो कर सकते हैं, मतलब 1s, 10s, 100, 1000 आप यहाँ तक इसको जीरो कर सकते हैं, 1s, 10s, 100 यहाँ पे इसको 100 तक। तो आप इसको यहाँ पे 1000 वाले को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे 100 वाले को कंपेयर करेंगे। अब आपका जो 2 है, 2 कहाँ पे लाई कर रहा है, 2 आपका लाई कर रहा है इस पे, 2 आपका लाई कर रहा है लेफ्ट वाले ग्रुप पे। तो आप इस 2 को क्या कर दोगे, जीरो कर दोगे और इस वाले 1 में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये आपका आएगा 1 और ये आपका कितना हो गया 0, फिर आपका देन सारे क्या हो गए 0 हो गए। इसका एस्टिमेशन निकल गया, इसका राउंडिंग ऑफ करके निकाल दिया हमने। अब इसकी बारी आती है, इसका क्या करेंगे हम, आपको ये तीनों क्या करने हैं, जीरो करने हैं, कर दिए। अब इस वाले डिजिट में कोई चेंज आएगा नहीं आएगा, वो ये वाले डिजिट डिसाइड करेगी। 8 जो है आपको कौन से ग्रुप में, आर वाले ग्रुप में, मतलब 8 आपको कहां चलने के लिए कहता है, राइट की तरफ करने के चलने के लिए कहता है, राइट की साइड नियरेस्ट। अब नियरेस्ट 100 कर रहे हैं, इसका नियरेस्ट 100 निकाल रहे हैं, तो आपको इसका कैसा आएगा, ये आपका हो जाएगा लेफ्ट साइड क्या पड़ेगा 2000 और राइट साइड क्या पड़ेगा 3000। तो इसको क्या बना दोगे, इसको बना दोगे 3000, दोनों को क्या कर दोगे ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 1 2 3 1 2 3, फोर्थ पे 3 आ गया, फिर 1, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया आंसर। वैसे आप डी पार्ट को सॉल्व करेंगे, डी पार्ट सॉल्व करने के लिए बता लेते हैं इसको, डी पार्ट 2a 2 9 2 नेगेटिव 2 1 4 9 6 1 2 3 4 5, इसके मैक्सिमम क्या है 5 डिजिट नंबर है, तो मैक्सिमम आप 1 2 3 4 डिजिट को क्या कर सकते हो जीरो कर सकते हो, 1 2 3 4 इसको ही मैक्सिमम 4 डिजिट पे जीरो कर सकते हो। तो कर दोगे इसको जीरो। जब आप पीछे की सारे डिजिट जीरो करने जा रहे हो एक डिजिट को छोड़ के, तो आप किसको कंपेयर करोगे 1s, 10s, 100, 1000। इसके लिए 1000 वाले प्लेस को, इस पे भी क्या 1000 वाले प्लेस को कंपेयर करोगे। 8 आपका कहाँ पड़ रहा है, 8 आपका पड़ रहा है आर वाले ग्रुप में, तो आप क्या करेंगे, आप इस 2 को क्या बना दोगे, इस 2 को 3 बना दोगे, 3 फिर इसके बाद 0 0 0 0, क्लियर हो गया। माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या है 1 है, इस 1 को कंपेयर कर रहे हैं, 1 आपका लेफ्ट वाले ग्रुप में, एल वाले ग्रुप में, तो क्या होगा इस 1 का इफेक्ट इस 2 पे क्या पड़ेगा कि ये कुछ चेंज नहीं होगा। इस 8 का इफेक्ट पड़ा था, ये 3 बन गया था, इस 1 का इफेक्ट पड़ा है कि ये चेंज नहीं हुआ, तो आपका 2 उसके बाद 0 0 0 0, क्लियर हो गया। यहाँ पे आपका क्या है 30,000, यहाँ पे आपका क्या है 20,000, 30 से 20 का कितना 10,000 आपका आंसर आ गया। हमारा आंसर उस बात पे डिपेंड करता है कि हमें आंसर कैसा चाहिए, आंसर में प्रिसीजन चाहिए या हमें क्विक आंसर चाहिए। क्विक आंसर चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, नंबर को जितने पीछे इसके जीरो आ सके हम उस पर राउंडिंग ऑफ कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे करा। और इसको हम अगर हम माइंड में इसको जल्दी जल्दी कैलकुलेट करें तो ये कितना आ जाएगा 30,000, ये 20,000, नेगेटिव करेंगे कितना, माइनस करने पे क्या आ गया 10,000 आ गया। क्विक आंसर हमें मिल गया। ये हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि इसको हम नियरेस्ट 10s करेंगे, नियरेस्ट 100 या नियरेस्ट 1000 करेंगे। हम चाहते तो इसको नियरेस्ट 100 या नियरेस्ट 10s पे भी कर सकते थे, पर आपका जो आंसर होता है वो क्विक नहीं आ पाता, इसलिए क्विक आंसर के लिए हमने क्या करा, ऐसे एस्टिमेशन करा। ये आपको समझ में आया अच्छे से, इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, आप इसको नोट डाउन करिए पहले। नेक्स्ट पार्ट में हमसे बोल रहा है क्वेश्चन वाला, मेक 10 मोर सच एग्जांपल्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ देयर आउटकम। आपको क्या करना है, इसके बाद इसके क्या करना है 10 और ऐसे एग्जांपल देने, तो आराम से दे देंगे। 10 और एग्जांपल देने के लिए आप कोई सा भी रैंडमली नंबर ले लीजिए, 680 ले लिया, ऐड कर दीजिए किसी के साथ 550 के साथ, हम इसको क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं। कोई सा भी आपको पता है 680 को आप नियरेस्ट क्या करेंगे, नियरेस्ट 100 पे क्या करेंगे राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं, तो नियरेस्ट 100 पे राउंडिंग ऑफ करने के लिए पीछे 100 के पीछे कितने जीरो होते हैं 2, तो आप इस दोनों को क्या करोगे जीरो कर दोगे। अब जैसे ही आपने 0 और 0 करा, अब इस वाले डिजिट पे 6 पे कोई इफेक्ट आएगा नहीं आएगा, वो ये वाली डिजिट डिसाइड करेगी, क्लियर है। तो 8 आपका किस में पड़ता है, आर वाले ग्रुप में है, तो आपको क्या हो जाएगा 6 जो है एक इंक्रीज हो जाएगा, वो आ गया आपका 7। यहाँ पे क्लियर हो गई बातें। अब आपको इसको भी नियरेस्ट 100 पे करना है, तो 2 0 लगा देंगे पहले से ही। आपकी 5 वाली ये वाली डिजिट अफेक्ट होगी नहीं होगी, ये आपकी ये वाली डिजिट डिसाइड करेगी, क्लियर है। तो 5 आपको कौन से ग्रुप में पड़ा है, आर वाले ग्रुप में पड़ा, राइट वाले में, तो आप इसको क्या करोगे एक इंक्रीज कर दोगे, तो यहाँ पे 700 600 आ गया, दोनों को प्लस करोगे 7 6 क्या आ गया 13 आ गया, क्लियर हो गई चीजें। यहाँ आपका 1300 आ गया। वैसे ही दूसरा एग्जांपल आप कर लीजिए, यहाँ पे हमने क्या 3 डिजिट नंबर लिखा था, 4 डिजिट नंबर लिख लीजिए आप, 7 8 4
2। यहाँ पे आपने 7842 लिखा, यहाँ पे 8310, यहाँ पे ये लिख दिया आपने। दोनों आपके 4 डिजिट नंबर है। इस बार आपने क्या करा, इन दोनों को प्लस करके दिखा दो। इसको आप क्या करोगे, नियर 1000 पे क्या करोगे, राउंडिंग ऑफ कर रहे हो, मतलब आपको ये जो 3 डिजिट है इसको 0 करना है। 0 0 0 हमने कर दिया, नियरेस्ट 1000 पे हम राउंड ऑफ कर रहे हैं ना। अब 8 इस 7 पे अफेक्ट करेगा नहीं करेगा, ये आपका किससे बिलोंग कर रहा है, आर वाले ग्रुप से, मतलब 5 6 7 8 9 से। क्लियर है, आर ग्रुप हो गया ये। अब आपको जब आर ग्रुप से डिजिट होती है तो क्या होगा, एक इंक्रीज हो जाएगी लेफ्ट वाली, तो एक इंक्रीज कर दीजिए, 8000 हो गया। वही खेल यहाँ पे आएगा, 1 2 3 4 3 0 हमने पीछे से कर दिए। 3 0 करते ही ये 3 इस पे इफेक्ट करेगा नहीं करेगा, ये किस पे पड़ गया आपका, 0 1 2 3 4 वाले ग्रुप से पड़ गया, एल वाले ग्रुप से, मतलब कोई चेंज नहीं होगा। तो आपका क्या हो गया, ये 8 का 8 ही रहा। तो 8 8 क्या हो गया, 16 हो गया, 3 0 और हो जाएंगे, यही आपका आंसर हो गया। 2 एग्जांपल ले दिया, एक सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल भी ले लेते हैं। सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल ले लीजिए। थर्ड एग्जांपल हम सब्ट्रैक्शन का ले लेते हैं। कोई सा भी रैंडमली नंबर लिख दीजिए, 4 10 लिख दिया, नेगेटिव मतलब माइनस कर दो। क्या कर दोगे यहाँ पे, 2 9 9 कर दो। क्लियर है। अब इसका क्या करोगे, अब इसको मैक्सिमम क्या कर सकते हो, पीछे से 2 0 कर सकते हो, नियरेस्ट 100 कर सकते हो इसका भी। तो नियरेस्ट 100 करने के लिए आप 1 को देखोगे, 1 कौन से ग्रुप से, एल वाले ग्रुप में है। जब आपकी डिजिट क्या होती है, 0 1 2 3 4 होती है, तो आपकी जो लेफ्ट वाली डिजिट है इसमें कोई चेंज नहीं आता। समझ रहे बातों को। अब इस पर आते इसको, इसका 0 हो गया, इसका 0 हो गया। अब 9 2 पे इफेक्ट डालेगा नहीं डालेगा, 0। अब आपकी डिजिट जब 5 6 7 8 9 होती है तो आपका इफेक्ट पड़ेगा, लेफ्ट वाली डिजिट क्या हो जाती है, एक इंक्रीज हो जाएगी, 2 का क्या हो जाएगा, 3 हो गया। क्लियर है। दोनों को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 100 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। तीसरा एग्जाम्पल था, एक एग्जाम्पल और दे देते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, 7 8 5 2 1 0। क्लियर हो गया। माइनस कर देते हैं, किसके साथ कर देते हैं, यहाँ पे मैंने लिया 5 4 1 3 1। क्लियर है। 1 2 3 4 5 6, ये 5 डिजिट नंबर लिख लिया हमने। यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 डिजिट नंबर लिया। मैक्सिमम कितने, 1 2 3 4 5 5 0 कर सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 कर दिया हमने। इस 8 का इफेक्ट 7 पे क्या पड़ेगा, 8 आपका किस पे है, राइट वाले ग्रुप से, तो आपका 7 जो है क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। क्लियर है। अब कितने, 1 2 3 4 4 0 कर दो, 1 2 3 4 कर दिया। अब ये 4 इस 5 पे इफेक्ट करेगा नहीं करेगा, 5 आपका कौन से, आर ग्रुप से, फिर दोबारा नहीं आता 5 क्या। अब आपको क्या करना है, दोनों को माइनस करना है। 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 4 4 कैसे होगा, सिंपली आपका उतार दोगे, इसको उतार दिया, बचेगा 5 इस 10 के साथ, 10 बन गया ना, यहाँ 7 बन जाएगा। 5 कितना, 5 यहाँ कितना बच गया, 7, आप उतार दोगे, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये चीजें आपको समझ में आई। आपने यहाँ पे 4 एग्जांपल दे दिए, ऐसी और आपको और एग्जांपल ऐसे ही दे दोगे जैसे हमने एग्जांपल दिए। चीजें समझ में आई, वैसे इसको क्या करो, नोट डाउन करो जल्दी से। हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे।